अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पेशल आलू गोभी और अंडे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, बगैर किसी स्पेशल मसाले के और बगैर किसी मेहनत के। और इसका टेस्ट आपको खाने के बाद ऐसा लगेगा कि आप इसके टेस्ट में खो जाएंगे। वैसे तो हम ये आलू गोभी नॉर्मल बनाते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाकर देखें, यकीन माने सब इसको खाने के बाद बहुत पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी आलू गोभी और अंडे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये सब्जियां कटिंग कर ली हैं। ना हमने ये बहुत बड़े पीसेस रखे हैं और ना ज्यादा छोटे रखे हैं। और अब हम इसमें हस्बे जरूरत अंडे लिए हैं, जो हमने बॉईल करके छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम अंडों को कट लगा लेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा फासले फासले पर कट लगा देंगे, ताकि जो हम मसाला वगैरह बनाते हैं वो अच्छे तरीके से अंडों के अंदर भी टेस्ट आ जाए। इस तरीके से हम ये तमाम अंडों पर कट लगा लेंगे। अब हम इस सब्जी को बनाएंगे। सब्जी को बनाने के लिए ये हम पहले 3 से 4 चम्मच ऑयल लेंगे और आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम अंडे डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हम अंडों को 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे। जब तक अंडों के ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम फ्राई कर लेंगे। आंच हमने लो टू मीडियम रखी हुई है, बहुत तेज आंच पर आप फ्राई ना कीजिएगा। आप देख सकते हैं अंडों के ऊपर अच्छी तरीके से कलर आ गया है। अब हम अंडे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने अंडे फ्राई कर लिए हैं। अब हम उसी ऑयल के अंदर डाल देंगे आलू, जो हमने 2 से 3 अदद लिए थे, जो हमने इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिए थे। अब हम आलूओं को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। जब तक आलूओं के ऊपर एक तह नहीं बन जाती तब तक हम फ्राई करेंगे। आज जो हम ये सब्जी बना रहे हैं ये समर स्पेशल सब्जी है। आप इसको जब भी ये गोभी वगैरह का मौसम आता है तो आप इस तरीके से ये सब्जी बनाकर देखें। यकीन माने जो भी इस तरीके से खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं आलू के ऊपर भी कलर आ गया है। अब हम आलू भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब आ जाती है बारी गोभी की। गोभी को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। गोभी को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करके हर तरफ से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं गोभी के ऊपर भी हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। गोभी को फ्राई करने में हमारे 3 से 4 मिनट लग गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम गोभी को भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये हमने गोभी, अंडे और आलू भी फ्राई कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच और मजीद ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरे को भी हम तकरीबन 1 आध मिनट फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं जीरे को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लेंगे। प्याज को भी हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी प्याज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। हम प्याज को इतना ही फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटरों को हमने इस तरीके से स्लाइस में कट किए हैं। आप छोटे कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें हरी मिर्ची नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ हम टमाटर ही डालेंगे। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, क्योंकि अगर टमाटर खड़े खड़े हों तो अच्छे नहीं लगते। आप अच्छे तरीके से टमाटर को गला लीजिएगा। अब हम 2 से 3 मिनट कवर कर देंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। ये देखिए 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अच्छा जी, टमाटर गलने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम मजीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट डाला है इसका कच्चापन दूर हो जाए। हम बराबर इस तरीके से मिक्स करके भून लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। हम इसमें डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना और अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं, जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ डालकर मसाले की बुनाई करेंगे। मसाले की जितनी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे इतना ही टेस्ट अमेजिंग आएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मसाले की हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हमने जो चीजें फ्राई की थी, पहले हम डालेंगे गोभी, फिर हम डालेंगे आलू। अब हम मिक्स करेंगे। हम दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप बहुत ही एहतियात से इस तरीके से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि हमने ये दोनों चीजें फ्राई कर ली हैं। अब हम इसमें 1 कप मटर भी ऐड कर देंगे।
मटर ऑप्शन है, अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह सीजन है मटर का तो मटर तो लाजमी ही हम ऐड करेंगे। अब हम सब्जियों की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। अब हम इन चीजों को गलाने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे, ताकि आलू और गोभी और मटर वगैरह जो हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। ये आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट पकाने के बाद सब्जियां हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं आलू भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। आप गोभी भी चेक कर सकते हैं, गोभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी है। अगर आप ग्रेवी रखना चाहें तो ग्रेवी भी रख सकते हैं, अगर आप पानी को ड्राई करना चाहें तो मुकम्मल ड्राई भी कर सकते हैं। अब हमने जो अंडे भी फ्राई किए थे वो भी हम साथ डाल देंगे और अंडे डालकर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट मजीद पकाएंगे। हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सी सब्जी हमारी रेडी होने वाली है। सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 7 हरी मिर्चें। मिर्चें बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ये दोनों चीजें हरी मिर्चें और हरा धनिया हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह मजेदार बहुत ही स्पेशल वेजिटेबल यानी अंडे, आलू और गोभी की मजेदार सी सब्जी रेडी है। आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।